कुरान की आयत ये अतीक के पिता की कब्र पर लिखी हुई है, जिसको जिंदगी मिली है उसको एक दिन मरना है, खत्म होना है। ये अतीक के पिता की कब्र पर जो पत्थर लगा उसमें लिखा हुआ और वो सच भी हुआ है। हम इस वक्त कसारी मसारी कब्रिस्तान में हैं, जहां पर अतीक और अशरफ को उस पर खाक किया गया है। ये अतीक की कब्र है और ये अशरफ की कब्र है। वो अतीक के पिता की कब्र है और वो अतीक की माँ की कब्र है। तो और वहां पे उसके पीछे आगे जो है वो असद की कब्र है। तो पूरा परिवार समझ लीजिए यहाँ पर दफन है अतीक का। कल देर रात अतीक का अंतिम संस्कार हुआ, यहाँ उनको दफनाया गया। अतीक के परिवार से यहाँ कोई नहीं था। शाइस्ता फरार है, उसके 2 बेटे जेल में हैं, 2 छोटे बेटे जुवेनाइल जस्टिस होम यानी बाल सुधार गृह में हैं। कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा था। अगर आपको बताएं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ऑटोप्सी रिपोर्ट है, उसमें 9 गोली अतीक को लगी हैं, जिसमें से 1 गोली उसके सर पे और लगभग 8 गोलियां उसके छाती या उसके पीछे से उसकी बॉडी में घुसी। तो आपने देखा होगा ताबड़तोड़ जब फायरिंग करे तो अतीक गिर चुका था, तो अतीक के शरीर पर लगातार गोली चलाई गई। वहीं अशरफ के 5 गोलियां लगी हैं, 1 गोली उसके चेहरे पर और 4 गोली उसके पीठ से अंदर गई हैं। तो कुल लगभग 20 राउंड जो फायर हुए हैं उसमें से जो 14 राउंड है बिल्कुल सटीक निशाने पर लगे। ये तीनों शूटर्स बिल्कुल ट्रेंड थे, इनके पास विदेशी टर्की मेड पिस्टल्स थी और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की और यूपी पुलिस ने 1 फायरिंग नहीं की। इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ ही लोगों को आने दिया गया था, अंदर इजाजत दी गई थी। इसके अलावा ज्यादा लोग नहीं पहुंचे थे। अतीक के परिवार से उसके ससुर और कुछ दूर के रिश्तेदार थे। जो अशरफ का 4 साल का बेटा है उसने पहली मुट्ठी जो है मिट्टी दी थी अतीक और अशरफ को। और हम जानते हैं कि अतीक अहमद एक वक्त था जब यहाँ पर अतीक के नाम से लोग कांपते थे, लेकिन जिस तरीके से 2017 के बाद से चाहे उनके करीबियों के घर गिराने हो, उनके गिरफ्तारियां हो, लगातार उन पर कार्रवाई हो रही थी। और वो यही वजह है कि उन्होंने मीडिया पे कहा भी किया था कि अब तो सारी माफियागिरी खत्म हो गई, अब तो बस हमें रगड़ा जा रहा है। तो अब उनको समझ में नहीं आया था कि होगा क्या। तीनों आरोपी जो हैं इस वक्त जेल में हैं, जुडिशियल कस्टडी में हैं और आगे पूछताछ के लिए इनकी रिमांड यूपी पुलिस लेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके पास सामान्य घरों के दिखने वाले ये लड़के, इनके पास ये विदेशी पिस्टल्स कहाँ से आ गई। एक पिस्टल जिसकी कीमत 6 लाख से ऊपर है, उनके पास वो पिस्टल्स कहाँ से आ गई। जो सनी सिंह है वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सनी सिंह हमीरपुर का रहने वाला है, उसके ऊपर 14 मुकदमे हैं और जो मुकदमे हैं वो भी पुलिस पर हमला करने का एक मुकदमा है, लूटपाट का मुकदमा है, छेड़छाड़ का मुकदमा है। यानी ये आपराधिक इनका इतिहास रहा है। अरुण मौर्य पर भी मारपीट और लूट का एक मुकदमा है। इसके अलावा जो लवलेश तिवारी है जो बांदा का रहने वाला है, इसके ऊपर भी तमाम मुकदमे दर्ज हैं। लवलेश और सनी एक दूसरे के गहरे दोस्त थे और बाद में अरुण भी इनके साथ आ गया। ये इनका जो मकसद था वो ये रेडिकलाइज थे, ये कट्टरवादी सोच के लोग थे। इनको अपना टेरर फैलाना था, इनको अपना नाम सबको बताना था, अपनी ख्याति फैलानी थी। उन्होंने चुना कि वो अतीक को मारेंगे, अशरफ को मारेंगे। मीडिया वाले बन करके आए। गुरुवार को वो प्रयागराज पहुंच गए थे, स्टेशन के पास एक लॉज में रुके। वहां से लगातार मीडिया वाले बनकर 2 दिन उन्होंने पीछा किया। एक माइक आईडी बनाई फर्जी, 3 बोगस मीडिया कार्ड बनाए और फिर जैसे ही मौका मिला उन्होंने गोलियां चला दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि 20 गोलियां इन्होंने चलाई, यूपी पुलिस से 1 गोली भी नहीं चली। सवाल यही खड़ा होता है। तो फिलहाल अतीक कांत हुआ, 100 से ज्यादा मुकदमे अतीक के ऊपर थे। उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा अतीक को हो चुकी थी। कई मामलों उसके ऊपर अभी भी चल रहे थे। हत्या का मुकदमा भी था उमेश पाल की, जिस पर पूछताछ हो रही थी। उसके साथ अशरफ पर भी 50 से ज्यादा मुकदमे फिलहाल यहाँ पर सुपुर्द खाक हो चुके हैं। खत्म कर रहे हैं इस कुरान की आयत से जो अतीक के पिता की कब्र पर लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि जिसको जिंदगी मिली है उसको एक दिन मौत जरूर आएगी। सहयोगी राकेश और राजेश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।